अगर योगी आदित्यनाथ जी अपने किंगडम से बाहर आएँ एक बार और आम छात्र छात्राओं से बात करें तो उन्हें दिखाई जाएगा जो फ़ोन के अंदर बच्चा पेपर दिखा रहा है कि टेलीग्राम पर और फ़ोन पर बच्चा घूम रहा है, तो किंगडम से बाहर के बच्चों से मिलें और बच्चों से माफ़ी भी मांगे। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में आरओ, एआरओ और पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम हुआ और इस एग्ज़ाम के बाद से तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं वो होने लगी हैं, चूँकि इससे पहले भी तमाम ऐसे एग्ज़ाम हुए जिनके पेपर लीक हुए और यही वजह भी है कि आरओ, एआरओ का पेपर जब लीक हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। लेकिन पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया है उसका जो एग्ज़ाम हुआ है, लोगों का दावा है कि उसका भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन विभाग की तरफ से इस तरह की कोई भी बात नहीं कही गई है। और इसी संबंध में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी लखनऊ पहुंचे और उन्होंने भी अभ्यर्थियों से बातचीत की है। आखिर उनकी क्या कुछ राय है और इसको लेकर वो क्या कुछ कहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है पुलिस भर्ती का, लेकिन विभाग का ये दावा है कि पेपर जो है वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हुआ है। ये पेपर लीक की घटना, मैं अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर ही आया, मुझे छात्र दिखा रहे थे कि यार हमारे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे पेपर आ गया था, तो पेपर तो लीक हुआ है। जब भी सरकार जांच भी करा रही है, ख़ास तौर पे हमारी 3 मांगे हैं सरकार से कि तुरंत ये पेपर रद्द करा जाए। रद्द करने के साथ साथ 10 दिन के अंदर ये पेपर दोबारा कराया जाए। उसके साथ साथ जो लगभग 70 लाख बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, आप देखेंगे आज के समय में इतनी महंगी कोचिंग हो गई है, महीनों बच्चा इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, 400 किलोमीटर दूर जा रहा था, तो उनको एक उचित मुआवजा दिया जाए। और मुआवजे की मांग मैं इसलिए भी करता हूँ कि लगभग 400 रुपये बच्चे ने फ़ीस ली गई, वो 70 लाख बच्चों ने वो पेपर दिया गया, तो कुछ पैसा सरकार बच्चों की आर्थिक मदद करे, उनको विश्वास जताए। तो 2 मांगें। और तीसरी मांग हमारी ये है कि तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज या जो करंट जज हैं उनकी एक कमेटी बने और उस पेपर लीक की घटना की बात करें। सरकार तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि पेपर लीक हुआ है, तो उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे या कैसे उसको क्लियर करेंगे? सरकार की नज़रों में कैसे आएगा कि पेपर हाँ असल में लीक हुआ, क्योंकि सरकार साफ तौर पर डिनाई कर रही है कि किसी भी तरह से पेपर लीक नहीं हुआ है। यही सरकार की मंशा पर मुझे शक हो रहा है, जो मैंने बार बार कल भी मीडिया के माध्यम से कहा कि जब अगर योगी आदित्यनाथ जी अपने किंगडम से बाहर आएँ एक बार और आम छात्र छात्राओं से बात करें तो उन्हें दिखाई जाएगा जो फ़ोन के अंदर बच्चा पेपर दिखा रहा है कि टेलीग्राम पर और फ़ोन पर बच्चा घूम रहा है, तो किंगडम से बाहर के बच्चों से मिलें और बच्चों से माफ़ी भी मांगे, 70 लाख बच्चों से, कि आपका पेपर लीक हो, और उनको विश्वास जताएं कि दोबारा एग्ज़ाम होगा और उनके सपना जो इन्होंने तोड़ा है उसको सपने का जोड़ने का काम करें, क्योंकि बच्चा बहुत हताश है, बच्चा परेशान है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बच्चों से आपकी बात हुई होगी, बच्चों ने आपसे क्या कुछ कहा, किस तरह की बातें कहीं, पेपर लीक को लेकर क्या कुछ कहा या एग्ज़ाम किस तरह का था उसको लेकर क्या कुछ कहा? एक तो बच्चों ने कहा कि लगभग इन्होंने 400-500 किलोमीटर दूर 2-3 ही मेन सेंटर बनाए थे, जैसे क्या बोलते हैं प्रयागराज में लगभग 36-38 सेंटर्स थे, तो व्यवस्था बड़ी डिस्टर्ब थी। चलो वो तो मान लेते हैं कि बच्चा एग्ज़ाम देने गया है, थोड़ा परेशान है, सब चीज़ देख लें, लेकिन जब बच्चों को ये पता लगता है कि जिस एग्ज़ाम को मैं दे रहा हूँ ये तो पेपर लीक हो गया था, तो 70 लाख बच्चे बहुत बच्चे होते हैं, या तो उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ निकलती नहीं हैं, निकलती हैं तो उसका पेपर लीक हो जाता है। मुझे बड़ा कहने में शर्म भी आ रही है कि इतने तो लव लेटर भी लीक नहीं होते जितना उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को उनके राज में। और मुझे ये भी कल ही पता चला कि एक ही कंपनी है जिसको इन पेपर कंडक्ट कराने का टेंडर दिया गया था। अगर बार बार पेपर लीक की घटना आ रही है तो क्यों इस कंपनी का टेंडर अभी तक रखा हुआ है, क्यों इसके मालिक पर अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई? अगर नहीं कर रही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के लोग इसमें उनकी मिली भगत है। जब पेपर लीक की घटना को अगर सरकार एक्सेप्ट नहीं करती तो एनएसयूआई के द्वारा क्या कुछ किया जाएगा, आप लोगों के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए? 3 मांगे हैं। आज हमने सिग्नेचर कैंपेन से बड़ा पीसफुल सरकार से मांग करी है, साथ में हमने लेटर भी हम लिख रहे हैं और बच्चों से भी अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। तो सरकार हमारे पहला फेज है, अगर सिग्नेचर कैंपेन सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार नहीं मानेगी मेरी बात तो हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, हमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करना पड़ेगा। तो फिर तो हमारे सामने जब कुछ हमें नज़र नहीं आएगा तो जो हमारे मन में आएगा हम वो करेंगे, सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को मजबूर करने के लिए कि 70 लाख बच्चों का जो सपना टूटा है उसे जोड़े और उन्हें विश्वास दिलाए। और हमारी 3 मांगे माने। एग्ज़ाम भी दोबारा हो और मुआवजा भी मिले। एग्ज़ाम भी दोबारा हो और एग्ज़ाम दोबारा तत्काल हो, कि 10 दिन के अंदर री एग्ज़ाम हो, बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाए 10 दिन के अंदर, और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी बने जिसमें जिन लोगों को पेपर लीक में पाए गए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। बिल्कुल, ये एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर
लीक हुआ है, लेकिन सरकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इनका यह कहना है कि अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो अभी हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कैंपेन हुआ और धीरे धीरे वो आगे कदम उठाते रहेंगे। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।